everyone, let's learn about the operating system. It is one of the fundamental topic of computer science and engineering. So have a look on the topics we are going to discuss today. These includes what is an operating system, on what basis operating systems are classified, and the types of an operating system. So, what is an operating system? The simple definition says that it is an interface between the user and the hardware. That is, it is the communication channel between the user and the computer hardware. Here in this figure, you can see that there are various users which are using the computer and using the computer hardware by the help of operating system. The users are using various system and application software. इवन ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपने आप में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है विच लोड्स वेरी फर्स्ट व्हेन वी टर्न ऑन द कंप्यूटर। तो जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर पे क्या लोड होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम ही बेस है हमारे बाकी सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प कर रहा है इन सॉफ्टवेयर्स को हार्डवेयर के साथ डील करने के लिए। सो दिस इज द बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। Now let's see on what basis the classification of operating system takes place. These are the 3 points we are going to discuss. The first one is maximum CPU utilization. The OS aims to keep the CPU as busy as possible without idle time. आइडल टाइम का मतलब खाली समय। हमें सीपीयू को खाली नहीं छोड़ना है, सीपीयू को जितना हो सके उतना बिजी रखना है। बिजी कैसे रहेगा? सीपीयू में हमें प्रोसेसेस रन करते रहना है। ठीक है, इससे क्या होता है? सीपीयू की एफिशिएंसी बढ़ती है, इम्प्रूव सिस्टम एफिशिएंसी, और ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने सीपीयू में। द सेकेंड पॉइंट इज प्रोसेस स्टारवेशन। प्रोसेस स्टारवेशन को हम इंडेफिनेट ब्लॉकिंग भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है? जब भी ऐसी कोई प्रोसेस आती है जिसका सीपीयू टाइम बहुत ज्यादा है या जिसको एग्जीक्यूट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो बाकी की प्रोसेस हमारी ऐसे की ऐसी ही रह जाती है, जिस वजह से उनकी ब्लॉकिंग हो जाती है, और इसी को कहते हैं हम प्रोसेस स्टारवेशन। ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज हाई प्रायोरिटी एग्जीक्यूशन। इसमें क्या होता है कि हम चाहते हैं कि कोई कुछ कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती है कि जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, जो हम चाहते हैं कि ये अभी के अभी परफॉर्म हो जाए। तो ऐसे प्रोसेस को हमें सबसे पहले सीपीयू का एक्सेस देना है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये वाली कंडीशन भी फुलफिल करनी है, और इसी बेसिस पे हमने ओएस को क्लासिफाई किया है। So these are the few types of operating system. The first one is single process operating system. सिंगल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट अलाउज ओनली वन प्रोसेस टू एग्जीक्यूट एट अ टाइम। इट डज नॉट अलाउ एनी मल्टीटास्किंग। द सीपीयू हैंडल्स वन जॉब अंटिल इट्स कंप्लीट। मतलब एक सीपीयू में एक बार में एक ही प्रोसेस रन कर रही है। ठीक है, और वो तब तक रन कर रही है जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती। तो हम क्या करते हैं इसमें? हमने सीपीयू को एक प्रोसेस दिया, और वो प्रोसेस जब तक पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो प्रोसेस सीपीयू में ही रहेगी, और जब वो कंप्लीट हो जाएगी तब ही नेक्स्ट प्रोसेस हमारे सीपीयू के पास आएगी। ठीक है, इसमें मल्टीटास्किंग नहीं हो पाती। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है कि हम एक से ज्यादा प्रोसेस एक टाइम पे रन करना चाहते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि एक प्रोसेस तब तक सीपीयू में रहेगी जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती। अगर हम अपने तीनों कंडीशन देखें, तो क्या इसमें मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें अगर कोई ऐसी प्रोसेस आ गई जिसमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस की जरूरत है, तो वो हमारे यूजर का वेट करेगा कि हम कोई इनपुट या आउटपुट दे। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा सीपीयू क्या है? खाली है। और वो सीपीयू तब तक खाली रहेगा जब तक वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो नहीं जाता, और जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तभी नेक्स्ट प्रोसेस आ रही है। प्रोसेस स्टारवेशन हो सकती है इसमें, क्योंकि अगर कोई ऐसी प्रोसेस आ गई जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तब तक वो प्रोसेस सीपीयू में ही रहेगी जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती, नेक्स्ट प्रोसेस आ ही नहीं सकती। और हाई प्रायोरिटी एग्जीक्यूशन भी इसमें नहीं हो पा रही है। तो हमारे तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है इसमें। नाउ द नेक्स्ट वन इज बैच प्रोसेसिंग ओएस। इसमें क्या होता है? द प्रोसेसेस आर ग्रुप्ड इनटू बैचेस एंड एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर विदाउट यूजर इंटरेक्शन। जॉब्स आर सबमिटेड इन एडवांस। तो इसमें ये होता है कि हम जितने भी हमें टास्क परफॉर्म करने हैं हमारे कंप्यूटर में, वो सारी टास्क या फिर वो सारे जॉब्स हम अपने कंप्यूटर को पहले ही दे देते हैं। फिर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उनमें से फिल्टर आउट करता है, और उन जो सिमिलर टास्क होते हैं उनको एक बैच में रख देता है। इसमें देखते हैं हम
ये डायग्राम देखो। तो इसमें हमारे काफ़ी सारे जॉब्स हैं, जो सिमिलर जॉब्स हैं उनका हमने एक बैच बना लिया है, फिर सिमिलर बैच जॉब्स का एक अलग बैच बना लिया है और ऐसे ही हमने काफ़ी सारे बैचेस बना लिए हैं। अब इन बैच को एक-एक करके हम अपने सीपीयू को प्रोवाइड करते हैं और सीपीयू इनको रन करता है। ठीक है? इसके एडवांटेजेस क्या है? द फर्स्ट वन इज हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन। ठीक है, इसमें सिंगल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम से ज्यादा सीपीयू यूटिलाइज हो रहा है क्योंकि एक बैच के अंदर काफी सारी जॉब्स है। ठीक है, तो हमारे सीपीयू के पास एक बैच है और उसमें काफी सारे जॉब है। जैसे एक जॉब होती है नेक्स्ट जॉब रेडी रहती है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो इससे क्या होता है, हमारा जो सीपीयू है वो बिजी रहता है। बट इसमें एक चीज हो सकती है कि अगर कोई ऐसी जॉब आ जाए हमारे सीपीयू के पास जिसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना है या फिर कोई भी आइडल टाइम चाहिए, तो उस टाइम पे हमारा सीपीयू खाली रहता है। इंक्रीज्ड थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन लेस टाइम वी नीड टू डू। ठीक है, तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स हो जाती है एक सिंगल रन में क्योंकि एक बैच में काफी सारे जॉब्स पहले से ही रेडी रहती है। नो यूजर इंटरेक्शन नीडेड। एक बार हम जॉब सबमिट कर दे उसके बाद कोई यूजर का इंटरेक्शन जरूरी नहीं है। लिमिटेशन क्या है? ये एक लिमिटेशन भी हो सकती है क्योंकि हमने जॉब सबमिट कर दी फिर उनको बैचेस में कन्वर्ट कर दिया, तो उसके बाद हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। सीपीयू आइडल ड्यूरिंग आईओ, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। हम नेक्स्ट देखते हैं मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ओएस। ठीक है, मल्टीटास्किंग ओएस का मतलब क्या होता है कि इसमें एक से ज्यादा टास्क एक टाइम पे एक सीपीयू में हम परफॉर्म करवा सकते हैं। अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रन एट द सेम टाइम ऑन अ सिंगल सीपीयू। इसमें हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट। टाइम शेयरिंग का मतलब क्या है? एक प्रोग्राम को रन करने के लिए एक फिक्स टाइम हम पहले से ही फिक्स कर देते हैं कि इतने टाइम के लिए ये प्रोसेस रन करेगी हमारे सीपीयू में। जैसे उसका टाइम खत्म होता है सेकंड प्रोसेस आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि हम काफी प्रोग्राम्स के बीच में स्विच कर सकते हैं, तो मल्टीटास्किंग पॉसिबल हो पाती है। फिर आता है मल्टी प्रोसेसिंग ओएस। मल्टी प्रोसेसिंग ओएस में क्या होता है? ये मल्टीटास्किंग जैसा ही होता है, बस इसमें सीपीयू जो होता है वो एक से ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है टू और मोर प्रोसेसर्स। ठीक है, और आजकल क्या होता है कि सीपीयू ज्यादा नहीं होता है, उसके बदले सीपीयू में हम कोर बना देते हैं। जैसे क्वाड कोर सीपीयू, ऑक्टा कोर सीपीयू, मतलब एक सीपीयू है, ठीक है, उसके हमने चार पार्ट्स कर दिए हैं कुछ इस तरह। और एक पार्ट एक सेपरेट सीपीयू की तरह परफॉर्म करता है और हर एक पार्ट में एक एक प्रोसेस रन कर रही होती है। नाउ लेट्स क्लीन इट। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस में ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स होता है जो कि हमें पीयर होता है एक सिंगल सिस्टम की तरह। हर एक इंडिपेंडेंट कंप्यूटर में अपना मेमोरी, अपना सीपीयू और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बट वो एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड रहता है एक दूसरे से। तो सारे कंप्यूटर्स जो है वो इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, बट दे कैन कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट टास्क। द नेक्स्ट वन इज नेटवर्क ओएस। ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस की तरह ही होता है, बस इसमें मेमोरी जो होती है वो भी सेम रहती है। जैसे कि इसमें फाइल शेयरिंग और प्रिंटर एक्सेस जैसी चीजें पॉसिबल होती है। तो इसमें भी एक नेटवर्क के थ्रू सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं, बट इसमें मेमोरी भी एक ही रहती है, सिंगल मेमोरी होती है, मेमोरी भी शेयर्ड रहती है। यही इसमें इंपॉर्टेंट है और यही डिफरेंस है नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस में। उसके बाद आता है हमारा रियल टाइम ओएस। रियल टाइम ओएस वो होती है जो रियल लाइफ सिनेरियोज में यूज होता है। इसमें एक गारंटीड टाइम फ्रेम होता है, मतलब हर एक प्रोसेस के लिए एक टाइम फिक्स किया जाता है कि इस टाइम के अंदर हमें ये सारी प्रोसेस रन करनी है ही। इसके दो टाइप्स है, हार्ड रियल टाइम ओएस और सॉफ्ट रियल टाइम ओएस। हार्ड रियल टाइम ओएस में टाइमिंग कंस्ट्रेंट जो होती है वो स्ट्रिक्ट रहती है, कोई डेडलाइन हम मिस नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल है एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम या फिर मिसाइल कंट्रोल सिस्टम, इनमें हम कोई भी डिले बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे हार्ड रियल टाइम ओएस यूज होता है। सॉफ्ट रियल टाइम ओएस में ओकेजनल मिसेस आर टॉलरेबल, मतलब कभी कभी कोई मिस अगर हो गया है तो वो टॉलरेबल होती है। जैसे एग्जांपल है इसमें वीडियो स्ट्रीमिंग, मोबाइल फोन्स में ये वाला हम ओएस यूज करते हैं। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।